सोचिए, एक राजकुमार जिसके पास सब कुछ हो, शक्ति, संपत्ति, सुख, समृद्धि, लेकिन ये सब कुछ त्याग कर चुपचाप वो निकल पड़ते हैं जंगल की ओर, अपनी पूरी जिंदगी सत्य की खोज में समर्पित कर देने के लिए। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो एक राजकुमार को बुद्ध बना देता है? छठी शताब्दी ईसा पूर्व, वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन आज के नेपाल के लुम्बिनी में जन्म हुआ सिद्धार्थ गौतम का। एक राजकुमार जिसके जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने निश्चय किया था कि उनका पुत्र कभी दुख का सामना नहीं करेगा, न वृद्धावस्था, न रोग, न मृत्यु। उनका जीवन एक सुनहरा पिंजरा था, बाहर से सुंदर, अंदर से सत्य से दूर। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। जब सिद्धार्थ पहली बार महल के बाहर निकले, उन्होंने चार दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी, एक मृत शरीर और एक शांत सन्यासी। उस क्षण उनकी सोच बदल गई। उन्हें समझ आया, दुख हर जीवन का हिस्सा है, और अगर दुख है तो उसका अंत भी होना चाहिए। 29 वर्ष की उम्र में एक रात चुपचाप सिद्धार्थ ने सब कुछ त्याग दिया। अपना परिवार, अपनी राजगद्दी, अपनी सुविधाएं। इस घटना को कहा जाता है महान त्याग। ये भागना नहीं था, ये सत्य की खोज की शुरुआत थी। सिद्धार्थ ने वर्षों तक कठोर तपस्या की, कई दिनों तक भोजन नहीं किया, अपने शरीर को सीमा तक ले गए। उन्हें लगा शायद दुख को समझने के लिए खुद दुख सहना आवश्यक है। लेकिन इतने प्रयासों के बाद भी उन्हें सत्य नहीं मिला। तब उन्हें एक गहरा बोध हुआ, न अधिक सुख, न अधिक दुख। सत्य हमेशा मध्यम मार्ग में होता है। इसे कहा गया मध्यम मार्ग। फिर एक दिन वे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, बोध गया में। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक सत्य का ज्ञान नहीं मिलेगा, मैं यहां से नहीं उठूंगा। दिन बीत गए, रातें बीत गईं। मन में भय आया, मोह आया, संदेह आया, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। और फिर एक रात उन्हें बोध प्राप्त हुआ। उन्होंने समझ लिया दुख क्या है, उसका कारण क्या है और उसका समाधान क्या है। उसी क्षण सिद्धार्थ बन गए बुद्ध, अर्थात पूर्ण रूप से जागृत व्यक्ति। अगले 45 वर्षों तक बुद्ध ने देश भर में भ्रमण कर लोगों को एक सरल पर गहरा संदेश दिया। जीवन में दुख है, पर दुख का अंत संभव है। उन्होंने बताया, चार आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग एक ऐसा जीवन पथ जो शांति, समझ और मुक्ति की ओर ले जाता है। राजाओं ने उनकी बातें सुनी, सामान्य लोगों ने उन्हें अपनाया, लेकिन बुद्ध ने कभी स्वयं को भगवान नहीं कहा। उन्होंने केवल इतना कहा, मैं जाग गया हूं, तुम भी जाग सकते हो। 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर में बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया। इस घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी जीवित हैं। बुद्ध की ये कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची विजय बाहरी दुनिया को जीतने में नहीं, बल्कि अपने मन को समझने में है। जब मन शांत होता है तो जीवन स्वयं ही स्पष्ट हो जाता है, और वहीं से शुरू होती है एक संतुलित, शांत और सच्ची जीवन यात्रा।